फिर क्लास आरंभ करते थे। पढ़िए क्वेश्चन को। कहा कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। कहा ए की जो कैपेसिटी है, उसकी जो कार्य क्षमता है को दुगना कर दिया जाए और बी कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। मतलब जो रियल था, उसका जो एक्चुअल था, वो एक्चुअल ना रह के कुछ अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ए की कैपेसिटी को ट्वाइस, है ना। इफ द A's efficiency या efficiency of A becomes the twice and the B becomes the 1/3। A की कैपेसिटी को ट्वाइस किया और B कैपेसिटी को 1/3 किया तो क्या होता है मालूम? तो कह रहा है, ठीक है, तो दोनों मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त करते। पहले करते थे 5 दिन में, लेकिन ऐसे ऐसे घटना दुर्घटना हो गया, ए की कैपेसिटी डबल हो गया, बी कैपेसिटी 1/3 हो गया, तो अब दोनों मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो कहा कि ए और बी अलग अलग, ए एंड बी, है ना, सेपरेटली, ए एंड बी एलोन, है ना, ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, लर्निंग ऐप पे सब आ गए? नहीं आया? आ गए। जुड़े सब लोग फटाफट फटाफट, कम ही जुड़े हैं अभी। एक बार क्वेश्चन पढ़िए जरूर सब लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम बताएंगे। ऐसे ऐसे हम 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, एक एग्जाम्पल हम बना लेंगे और एक आपसे बनवा लेंगे, ठीक है ना। दोनों सेम तो नहीं है, यहाँ 15 है, 10 है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, ठीक है ना, और भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। लेकिन अभी करेंट में 2 जगह देखा गया है, एक यूपी पीसीएस में देखा गया है और सीजीएल में देखा गया है, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब तेजी में ध्यान उड़ाइए। लर्निंग ऐप वाले के कमेंट दिखाएं प्लीज़। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आगे सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन जो है कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज फटाफट तेजी में सब जुड़े, एकदम तेजी में। लर्निंग ऐप सब आ गए हैं? चलिए, अब हमें समझाना चाहिए। अब समय आ गया है कि आपको हम समझाएं, ठीक है ना। आज जो है अब तो चालू हो गया है, रमज़ान भी चालू हो गया है, लोग रोज़ा रखते होंगे, उस समय हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको खाने में, है कि नहीं। आराम से खाइए पीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा भी, पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना। व्रत भी रखना जरूरी है, पर्व भी रखना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो सभी भाई बंधु फटाफट तेजी में हमसे जुड़े, ठीक है। लर्निंग एबल कमेंट दिखाएं। चलिए, आ गया नहीं नोटिफिकेशन? आज नोटिफिकेशन आया सर, अच्छा आया। खुशबू, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद लाइव आई हैं खुशबू, बहुत अच्छी बात है भाई, वेलकम। देखिए आइए मैं समझाता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें रेशियो टाइप का निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्लीज समझिए कैसे, एक क्वेश्चन समझिए फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला कि ए और बी एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि ए एक दिन में एक्स काम करता है, मान लीजिए भाई, मानने में कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का काम मान लिया, ठीक है ना। ए एक दिन में एक्स काम करता है, एक दिन का काम मानते हैं कि ए एक दिन में एक्स काम करता है और बी जो है वाई काम करता है। या आप ए और बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए जो है एक दिन में ए काम करता है और बी जो है एक दिन में बी काम, एक दिन का काम मान ले, ए या बी मान लें या एक्स और वाई मान लें, ठीक है ना। ए और बी का कुछ भी माने, एक दिन का काम माने। कितने का? एक दिन का। सर क्या सीएचएसएल वाला पेपर होगा? पेपर तो लेके ही रहेगा, है ना।
हाँ कृष्णा, अभी शुरू किया हूं और मैं कुछ नहीं बोला हूं, बस एक शब्द बोला हूं कि मान लीजिए ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, या तो ए और बी मान लीजिए, या एक्स या वाई मान लीजिए, कुछ भी कोई एक चीज मान लीजिए, ठीक है ना। क्या मान लो बताओ, आप बताइए। एक्स वाई माने, ए और बी माने। थोड़ा सा एनर्जी लाइए, घर में जो बैठे हैं तो बैठ के पढ़ने में थोड़ा सा जो दिमाग डोलता है, जो क्लासरूम का जो माहौल होता है वो तो कुछ अलग ही होता है। घर में बैठ के जो है वो सामने में चाय बिस्किट पकौड़ा समोसा है ना, ये सब चीज़ों को साइड कर दें प्लीज़, खाना पीना जो बिल्कुल साइड। पढ़ने समय जो घर में बैठ के पढ़ते हैं तो डिसिप्लिन के साथ, जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं कि पूरा कंसंट्रेशन जो है सिर्फ मेरे बातों को सुनने में, लिखने में, समझने में होता है, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से बिल्कुल जो है घर को भी वह पवित्र मंदिर ही समझे जैसे आप क्लासरूम को समझते हैं, ठीक है। और जैसे ही मंदिर में थोड़ा सा भी मतलब उल्टा सीधा हुआ तो भाई श्राप मिलेगा और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देवर सज्जनों, आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही पढ़ते होंगे, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ना बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे बहुत तकलीफ होगा। बच्चों की इच्छा है कि एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आपके बात को मानते हैं भाई। देखो ए जो है एक दिन में एक्स काम करता है, बी एक दिन में वाई काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों ए एंड बी टुगेदर वर्क एक्स प्लस वाई इन वन डे। एक दिन में कितना काम करेगा? एक्स प्लस वाई काम करेगा। एंड 5 डेज, इन 5 डेज में पूरा काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप एक दिन 3 रोटी खाते हैं और एक बी जो है 2 रोटी खाता है, तो एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो एक दिन में 5 रोटी खाता है तो 10 दिन में काम समाप्त करता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 50 काम करेगा। तो ये पूरा काम आया कि नहीं आया? तो एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा, और 10 दिन में कितना करेगा? तो 50 काम। तो पूरा काम निकालना हो, होल वर्क निकालना हो कि पूरा काम कितना है, होल वर्क पूरा काम है कितना, तो ऐसे करेंगे। एक दिन में x काम करेगा, बी एक दिन में y काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में x प्लस y काम करेगा। एंड गिवन इन 5 डेज टुगेदर कम टू वर्क इन 5 डेज, और दोनों मिलकर काम को 5 दिन में करता है। तो x प्लस वाई इंटू 5, ये हो गया टोटल वर्क। क्या है ये? टोटल वर्क। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया सबको? यह है टोटल वर्क। और फिर से सुनिए क्या कहता है। कहता भैया यदि एक ही कार्य क्षमता को दोगुना कर दिया जाए, मतलब जो पहले x काम करता था, यदि आपकी कार्य क्षमता डबल हो जाए या आपके खाने की कैपेसिटी डबल हो जाए, तो पहले आप 4 रोटी खाते तो अब कितना खाएंगे? 8 रोटी खाएंगे। पहले आप 5 रोटी खाते, अब कितना खाएंगे? डबल मतलब 10 रोटी खाएंगे। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक ही कैपेसिटी को, कार्य क्षमता को डबल कर दिया जाए, तो पहले जो व्यक्ति x वर्क इन 1 डे, एक दिन में x काम करता था, तो अब कितना काम करेगा? 2x काम करेगा। एक दिन कितना काम करेगा? 2x काम करेगा। एक दिन कितना काम करेगा? 2x काम करेगा। यस, वेरी वेरी गुड। और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए, यदि आपकी कार्य क्षमता को 1/3 कर देंगे तो 1/3 काम करेंगे। एक दिन पहले आप y काम करते थे, एक दिन में y काम, तो बी कैपेसिटी 1/3 कर दिया, तो अब एक दिन में 1/3 काम करेगा। मतलब a एक दिन में 2x करेगा अब, और b एक दिन में y इंटू 1/3 काम करेगा एक दिन में, और दोनों मिलकर जो है पूरे काम को दिया है इन 3 डेज, 3 दिन में समाप्त करता है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 3 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त करता, अब दिया हुआ है। सबको समझ में आ रहा ना? मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज प्लीज। यहां पर लापरवाही करेंगे तो आगे का 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, और ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुजी कल यहां था कि लॉकडाउन लग जाएगा सूत्रों से, ठीक खबर? हाँ, सही खबर था एकदम सही खबर था राजेश सैनी जी, आपने सूत्रों से बताया था। तो आपका सूत्र जो है ये नहीं बोला कि पूरे दिन लगेगा या सप्ताह में 2 दिन लगेगा, लेकिन फिर भी था, जरूर बिल्कुल पक्का खबर था, मानते हैं इस बात को, ठीक है, स्वीकार करते हैं कि आज से देखिए लॉकडाउन, मतलब 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन जो है दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है। सैटरडे संडे रात का था ही ना, रात को तो था ही लॉकडाउन, और सैटरडे संडे भी क्या हो गया? लॉकडाउन हो गया। प्लीज
रवि जी यदि आप लेट आए हैं तो प्लीज एक बार देखिए ध्यान से, प्लीज इस क्वेश्चन को समझिएगा तभी आगे बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक दिन में x प्लस वाई काम करेगा तो 5 दिन में पूरा काम, ये पूरा काम है, ऐसा कैपेसिटी डबल हो गया तो 2x काम करेगा, 1/3 तो 1/3 काम करेगा। अब जो है दोनों मिलकर काम को 3 दिन में करेगा, ये भी पूरा काम करता है 3 दिन में, ये पूरा काम करता है 5 दिन में, ये भी पूरा, दोनों काम पूरा है, दोनों आपस में बराबर होगा, ये भी पूरा काम, ये भी पूरा काम, दोनों पूरा काम आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। मेरे बात सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई तो दे रहा होगा, है ना। गुना कीजिए 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 6x, और इसमें गुना 3 कट गया तो क्या बचेगा? y, है ना। मेरे बात सबको समझ में आया भाई? बिल्कुल आया होगा, ठीक। ये 5x 5y, यहाँ 3 दूनी 6x, और ये 3 कट गया सिर्फ y। ओके, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा? x, और यहाँ इधर लाइएगा इसको, 5 में से 1 गया तो 4, और एक्स वाई का ये एफिशिएंसी का रेशियो, इनकी कैपेसिटी का रेशियो आ गया, इधर लाएंगे तो 4:1। बस यहाँ पर यही थोड़ा सा काम करना होता है, और ये मत देखना कि डिस्क्रिप्टिव ये है क्या है, करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खाली वैसे क्वेश्चन आएंगे जो खाली ट्रिक से बनेगा, नहीं, हर तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे और हर तरह के ज्ञान आपको रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्लीज, तो ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:1। सबको समझ में आ रहा है ना? ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या आ गया? 4:1। एक बात ध्यान सुनिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक बताइए, फिर हम आगे चलेंगे और आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे, ए और बी का अलग अलग कैसे निकालेंगे। देवी और सज्जनों, अरे बताइए ना, समझ में आया? समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट तेज में यस लिखिए, धाई धाई। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखिए। समझ में आया तो यस, फटाफट लिखिए। आया यहां तक? किसी को दिक्कत यहां तक? आ गया, क्या बात है, ठीक है ठीक है, यहां तक आ गया, ठीक है ना। नहीं वरुण, इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को दिक्कत? वरुण समझ में आया? मैं आपको कह रहा हूं जो कि यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए यहां पर करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखिए, दिमाग में उल्टा सीधा रखेंगे ना तो फिर समझ नहीं पाएंगे चीजों को, ठीक है ना। प्लीज यहां देखिए, आ गया, बहुत अच्छा। देखिए इनकी कैपेसिटी एक दिन में 4 काम करते हैं और ये एक दिन में 1 काम करते हैं, कोई बड़ा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव तब होता है जो 2 पेज भर जाए, 1 पेज भर जाए, इसमें कौन सा पेज भरने वाला है? कोई पेज नहीं बढ़ेगा। यदि आप समझदार तो और जल्दी बना लेंगे फटाफट जी में, है ना। 1 रन और छोड़ देंगे। ध्यान सुनिएगा प्लीज, लेट आने वाले भाई मेरे बंधु, लेट आए हो तो हमारी कोई गलती नहीं है, आप टाइम पर आया करो, ठीक है ना। प्रशांत यहां देखो, ये 4 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, तो एक दिन में ए और बी कितना करेगा? 5 काम करेगा। यस और नो बताइएगा। एक दिन में 4 और 1 5 काम करेगा। एक दिन में ए और बी कितना करेगा? 5 काम। और दिया है कि 5 दिन में पूरा काम करता है, तो पूरा काम कितना है? 25 काम है। मेरे बात समझ रहे हैं ना? एक दिन में 4 और 1 5, एक दिन में 5 काम करता है और 5 दिन तक काम कंप्लीट करता है, तो 5 5 25, तो पूरा काम कितना है? 25 है। अब हमसे पूछेगा, ए भैया ए अकेले कितना दिन है? तो 25/4। बोलेगा बी अकेले, तो 25/1, क्योंकि एक दिन में 1 काम करता है, तो बी 25 दिन में पूरा काम कर देगा। और ए का पूछेगा 6 × 24, 1 25, 6 से 1/4 दिन लगाएगा। ए और बी दोनों कहां गया? कोई हार्ड लगा? बहुत नर्सरी लेवल का है, ठीक है ना। अच्छी बात है श्रुति, आप समझ गई, धन्यवाद। चलिए मैं लेट आने वाले बच्चों को मैं एक बार और बताता हूं, ठीक है। हाँ हाँ कमलेश, यहां पर मानना, आप एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, राम लिख दो, रहीम लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखो तो सही, कुछ तो लिखो, ठीक है ना। लिखना पड़ेगा, ठीक। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, प्लीज एक बार ध्यान सुना प्लीज।
ओके ओके, देखो वरुण, तुम कुछ सोच रहा था ना उस समय कि सर एक्स मत मानिए, एक्स मत मानिए। जब तक तुम सोचते 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 क्वेश्चन भी हो गया, इसे तुमको रिपीट करना पड़ रहा है ना। चलिए यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, तैयार है? मिनिमम आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना लगेगा ये लॉकडाउन। ओए होए, हम भी सोच रहे हैं 1 महीना लग ही जाए कम से कम। चलिए यहां देखिए, ए एक दिन में x काम करेगा, बी एक दिन में y काम, दोनों मिलकर एक दिन में x प्लस वाई, एक दिन में x प्लस वाई, तो 5 दिन में 5 से गुना कर देंगे, इतना हो गया पूरा काम। अब कहा कि a की कैपेसिटी डबल कर दो तब डबल काम करेगा, b का 1/3 कर दो तो b का 1/3 काम करेगा। तो बोला अब दोनों मिलकर 3 दिन में करेगा, दोनों मिलकर 3 दिन में, ये भी पूरा काम, यही पूरा काम। तो यहाँ 5x 5y हो गया, यहाँ 3 दूनी 6x, अब 3 कट के y आ गया। अब 6 में से 5 माइनस कर दो 1 आ जाएगा, 5 में से 1 तो 4 आ जाएगा, एक्स वाई का रेशियो 4:1। ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, एक दिन में दोनों मिलकर 5 करेगा, एक दिन में 5, तो 5 दिन में कितना करेगा? 25 काम करेगा। और 25 काम टोटल है, तो ए का पूछे तो 4 से भाग देंगे और बी का पूछे तो 1 से भाग देंगे, ठीक है ना। और जो बहुत लेट आए हैं वो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु, तो आज चलें आगे। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके लिए हम सुपुर्द करते हैं, फटाफट तेजी बनाइए प्लीज, धाएं धाएं बनाइएगा प्लीज। सर नेट सही नहीं है आपका। अरे अंकित गौतम, नेट सही चल रहा है, अब किसका खराब है हम कैसे बताएं। आया कितना आया, बना के दिखाइए। बोलो वरुण, क्या पूछना है बच्चा? क्लियर हो गया गुरुजी? यस, मैंने कहा था ना क्लियर तो होना ही है। हाँ तो निकाल लो, दिमाग तो होना चाहिए। चलिए भाई साहब, क्यों? अब पहले 5 से जो काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 3x 3y हो जाएगा। और यहाँ कितना 2 था, तो उसमें 2y हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये सिर्फ y रह जाएगा। ठीक, अब बस उधर ले जाइए, 6 में से 5 घट गया, हटाइए, रेशियो निकालिए। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए सर 3 क्यों नहीं लिया? 3 कहाँ था रे बाबा, 3 कहाँ था इसमें, कहाँ था 3? इससे निकालेंगे ना तो डबल करना पड़ेगा। देखो इससे लफड़ा होगा, पूछो क्यों? ये एक दिन में 4 काम करता है, तो डबल कर देंगे तो 8 करेगा, और एक दिन में 1 काम, तो इसका 1/3 करना पड़ेगा, फिर 3 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं था, सिर्फ x y था, तो डायरेक्ट कर दिए 5, और 3 करेंगे तो डबल और 1/3 करना पड़ेगा, तब 3 से गुना करेंगे। समझ में आया अंकित गौतम? चलो इसको देखो, मैं सिखाता हूं। a एक दिन में x काम करता है, b एक दिन में y काम करता है, दोनों मिलकर काम को 15 दिन में करेगा। ठीक है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता को 3 गुना कर दिया, तो ए की कैपेसिटी 3 गुना है, तो 3 गुना काम करेगा। और बी कैपेसिटी हाफ कर दिया, तो अब हाफ काम करेगा। दोनों मिलकर काम को अब 10 दिन में अंजाम देंगे, 10 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। इंटू 10 कर दिया, ठीक है ना, इंटू 10 कर दिया, ठीक है। काटिए, 5 3 5 दूनी, यहां हो गया 3x प्लस 3y, और यहां क्या हो गया 6x, और यहां कट गया ना 2 से 2, कितना हो गया y हो गया। अब 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3x, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। x y का रेशियो कितना आ गया 2:3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा सबको ना? तो इसका मतलब ये बन गया बच्चा कि ये 2 काम करेगा, 3, 2 और 3 एक दिन में 5 काम करेगा, और दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम करता है। एक दिन में 5 और 15 दिन में 75 काम करेगा। कितने काम है 75? एक का पूछे
तो 75/2, और बी का पूछे तो 75/3। क्यों? एक दिन में 2 काम करता है और ये 3 काम करता है। इसका आएगा 37.5 दिन, और इसका 25 यही 75, 25 डेज। यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या आपको ये हार्ड लगा? यूपीएसआई जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा, बस कॉपी बस पढ़ के जाना, तुमको 1% भी चिंता नहीं करना यूपीएसआई के लिए, 1% भी नहीं। उतना तो लेवल भी नहीं आता जितना कि हम बताएंगे आपको, हम बिल्कुल नहीं आएगा। 37.5 और 25, ये समझ में आया सभी भाई बंधु को? तो एक बार तेजी में यस लिख के दिखाओ। समझ में आने पर यस लिखिए, नहीं आने पर नो लिखिए। समझ में आया तो यस, बोलिए। लेट आने वाले लोग पीछे बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्या हुआ दीपेन? नो सर जी, इट्स इजी, मतलब आ गया, नो प्रॉब्लम, है ना? आ गया, ऑलमोस्ट सबको आ गया, मजा भी आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, कृष्णन का 10 क्यों नहीं लिया? हाँ, हम पगला गए हैं इसलिए नहीं लिए 10। क्यों पगलाए? हम पगलाए इसलिए क्योंकि यहां पर तो डायरेक्ट हम एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दिए 5, और 5 को 15 से गुना कर, 5 गुने 15 75। लेकिन यहां पर हमको ऐसे ऐसे माथा फोड़ना पड़ेगा, अपना भी और तुम्हारा भी। यहां देखो फटाफट, यहां पर y का वैल्यू 3 का आधा, फिर 10 से गुना करेंगे तब ना पूरा काम आएगा। या तो यहां से निकालो पूरा काम, या तो यहां से निकालो, ठीक है ना? ए भाई साहब, कैमरे के सामने नहीं, चलती है उदय प्रताप, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना? पूनम लेट आई है क्या? बहुत दुख की बात है। एक काम करो, एक क्वेश्चन बनाओ। एक और ऐसा क्या? नहीं नहीं, 2 ही क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं पूनम, एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है ना? कृष्णा, मैंने कहा ना कि हम 10 से क्यों नहीं किए? 10 से क्यों नहीं किए बच्चा? क्योंकि 10 करने के लिए फिर हमको A की कैपेसिटी को 3 गुना करना पड़ेगा, B का जो भी था आधा करना पड़ेगा, फिर उसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। कृष्णा, क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं? कृष्णा जी, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो कृष्णा। ए कृष्णा, यहां पर हम 10 क्यों नहीं लिए कृष्णा? क्यों बोलो भाई कृष्णा, समझ में आया? क्योंकि यहां पर कैपेसिटी जो है यहां 3 गुना करना पड़ेगा, यहां पर आधा करना पड़ेगा, तब 10 दिन में करेगा। हेलो कृष्णा, समझ में आया? आज भी वॉल्यूम का क्लास नहीं चलेगा बच्चा, ठीक है? कल से चलाएंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट टाइप। अब ये भी टाइप बड़ा ही मस्त है, बहुत ही मस्त है, हम बता नहीं सकते कितना मस्त है। चलो भैया, जी चुप रहिए, ऑप्शन के चक्कर में रहिएगा तो सीख ही नहीं पाइएगा कभी। ऑप्शन से वो सीखता है जो पहले सीखा होता है, समझ में आ रहा बात ना? चुप रहिए, ठीक है ना? यही चीजें है ना कि जैसे कोई टीचर एग्जाम में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो बना दिए ऑप्शन से, लेकिन भाई साहब ऑप्शन से आप तभी सीख पाइएगा, मतलब 90% क्वेश्चन ऑप्शन से तभी सीख पाइएगा जब आप पहले से जानते हैं, पहले से ऐसे चीज़ों से अवगत है। जो बच्चा सीखने आया है वो अपने आप एक दिन तेज बन जाता है, बहुत तेज बनता है बच्चा। क्यों? क्योंकि पहले वो सीखता है, सीखने तपता है, उसके बाद वो देखिएगा तो 10 तरह का तरीका निकाल लेगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। और बच्चा को यदि डिप्रेशन में ले जाना है तो सिखा दो कुछ भी, वो पगला जाएगा, सीखेगा नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन में चल जाएगा, बेचारा का कॉन्सेप्ट ही नहीं कभी क्लियर होगा। कभी नहीं सिखाना चाहिए ऐसे। सबसे पहले उन्हें सिखाइए, उनको पकाइए, रोटी तो बनाइए पहले, अब उस रोटी को चटनी में डुबाइए, घी में डुबाइए,
है, टमाटर का सॉस लगा दीजिए, मैंगो सॉस लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन पहले रोटी तो बनाइए, रोटी तो पकाइए। समझ में आ रहा? वो रोटी कैसे बनेगा, उसको कैसे पैकिंग करिए, कैसे सेल करके कहाँ बनेगा, वो तो बात की बात है ना। तो सबसे पहले जरूरी होता है बच्चों चीजों को सीखना, सीखने के बाद मजा तो आएगा ही, ठीक है ना। ओके, हाँ हाँ, किसी से भी निकल जाएगा, ठीक है। चले शुरू किया जाए। नहीं टिंकू ऑफलाइन क्लास कहाँ हो रहा बच्चा, किसने कह दिया ऑफलाइन हो रहा है? अरे कि मेरे सामने बैठे थे, स्टूडेंट ही हैं तो ये बैठे थे सामने, तो उनको थोड़ा समझा दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए तैयार हैं? अब बताना शुरू करें। अपना क्वेश्चन बंद कीजिए प्लीज, यहां देखिए प्लीज प्लीज। अब आप लोग कमेंट ही करते रहे एकदम, बताएंगे कैसे, ठीक है ना। ध्यान सुने प्लीज, सब तैयार हैं? सुनिएगा प्लीज। हाँ पीडीएफ तो डाल ही रखे, पीडीएफ सारा लोड है, पीडीएफ सुनील लोड है उसमें, ठीक है ना। पीडीएफ हमेशा जो बैचेज में है लोड है, और फिलहाल ये पीडीएफ तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जाना अवेलेबल होगा, ठीक है। ओके, कल ही लोड किया था। अब एक बार बिना कोई कमेंट नहीं, देखो ऐसे तुम कमेंट लिखते रहोगे ना, हमको बार बार मन जी जो है ललचाएगा, तुम्हारा कमेंट को हम पढ़ ही लेंगे, तो टाइम जो है मतलब बर्बाद चला जाता है, ठीक है ना। तो प्लीज जरूरत का ही कमेंट करें, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आप समझते हैं तो प्लीज वही कमेंट करें जो जरूरी हो, ठीक है ना। ऐसे फालतू में करते रहेंगे और चीजें जवाब देते रहेंगे, और नहीं जवाब देंगे तो आपको खराब लगेगा, और जवाब देंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है ना। प्लीज आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले, प्लीज ध्यान देखिए। ये भी था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ए जो है फर्स्ट 4 डेज काम करता है, तो बी शेष काम को 9 दिन में कर देता है। लेकिन कहा ए यदि फर्स्ट 8 दिन काम करता है, तो शेष काम को बी 3 दिन में कर देता है, ठीक। मान लीजिए ना, ए जो है एक दिन में एक्स काम करता है और बी एक दिन में वाई, दोनों क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, ठीक है ना। ए एक दिन में एक्स काम करता, बी एक दिन में वाई काम करता। इतना आसानी से ये बनेगा कि आप सोचे भी नहीं थे। प्लीज 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 पूनम समझो, पहले इसको समझो पूनम, फिर देख लेना उसको क्लास, आराम से देख लेना, समझ में आएगा पूनम, विश्वास करना, एक बार रिपीट करके देख लेना पीछे से बैक करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो पूनम, ठीक है, कुछ सोचना मत, ठीक है। आइए, ए फर्स्ट 4 डेज, एक दिन में एक्स काम करे, 4 दिन में 4x काम करेगा, यस और नो। एक दिन में एक्स तो 4 दिन में 4x करेगा, यस और नो। और बी जो है 9 दिन, तो एक दिन में y काम करता है y, और 9 दिन में कितना करेगा 9 इंटू वाई। तो पहले a ने किया 4x, b ने किया 9y, ये पूरा काम खत्म हो गया। तो 4x प्लस 9y इज द टोटल होल वर्क, है ना। ये पूरा काम है, संपूर्ण वर्क है। मेरे बात समझ में आया? ये 4 दिन क्या 4x, ये किया 9 दिन 9y, होल वर्क कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला, यदि अब इसी काम को दूसरे तरीके से, यदि a 8 दिन करे 8x, बी 3 दिन करे, तो पूरा काम समाप्त होता है। अब कहा कि ए का 80 डेज का काम और बी का जो है 3 डेज का काम, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया कि नहीं बच्चा? देखो ए ने किया 4 दिन, बी ने किया 9 दिन, पूरा काम हो गया। ए ने किया 8 दिन, बी ने किया 3 दिन, ये भी पूरा काम, दोनों पूरा बराबर, ये भी पूरा वो भी पूरा, दोनों पूरा बराबर, ठीक है। ओके, 8 में से 4 गया तो 4x, फिर 9 में से 3 गया 6, हाँ या ना, 9 में से 3 गया 6, काटो 2 दूनी 3 दूनी, तो एक्स वाई का रेशियो हो गया 3:2, एक्स वाई का रेशियो 3:2, मतलब इनके एफिशिएंसी का रेशियो, एक दिन में 3 काम करेंगे तो ये 2 काम करेंगे, ये 3 करेंगे तो ये 2 करेंगे, ठीक है। ओके, वेरी वेरी गुड, सब लोग यहां तक समझें। पूनम आप लेट आई थी, बताइए क्या आपने समझ लिया
ये 4 दिन करेगा 9 दिन तो पूरा काम खत्म, ये 8 दिन करेगा 3 दिन पूरा काम खत्म। यहां से रेशियो निकल गया इनका एफिशिएंसी का, कैपेसिटी का, एक दिन काम का, 3 और 2 3 काम करेंगे, 2 काम करेंगे। समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो, प्लीज फास्ट, हरी अप लिखो यस, फिर आगे बोलेंगे हम। ये एक दिन 3 काम करता है, ये एक दिन 2 काम करता है, एक दिन 3 काम करता है, एक दिन 2 काम करता है, ठीक है ना? ठीक है, भावेश कुमार सिंह नहीं समझा सर। बहुत अच्छा भावेश, बहुत अच्छा, अभी समझ में आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात, देखो अभी देखो पूछा, अच्छी बात है। देखो ये 4 दिन काम किया तो 4x, ये 9 दिन किया तो 9/, काम खत्म हो गया। और वही 4 दिन ये किया, शेष काम को 9 दिन किया, 4 दिन ये किया, 9 दिन ये किया, पूरा काम खत्म। यही तो हुआ, पूरा काम खत्म। फिर कहा ये फर्स्ट 8 डेज करता है, 8 दिन किया, और शेष काम को 3 दिन में कर दिया, 3/। तो पहले इसने किया, शेष जो बच गया वो इसने कर दिया, पहले इसने किया, जो शेष बच गया इसने किया, तो ये भी पूरा काम, ये भी पूरा काम, दोनों काम बराबर। और यहां से रेशियो निकालो। समझ में आया भावेश? दिमाग लगाइए, अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए यहां देखिए, ये करेगा 3 काम, ये करेगा 2 काम, दोनों ठीक है, ये 3 और 2। अब तो क्या क्या दिया इस बार, ऐसे दिया है, आप यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी। देखो ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम, तो यहां 4 ये कितना काम हो गया 12, और 9 दूनी कितना हो गया 18, तो पूरा काम कितना है 30, पूरा काम कितना है 30। या यहां से निकालो, यहां से ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम, यहां से भी निकाल, क्योंकि ये भी पूरा काम है, ये पूरा। तो एक दिन में 3 काम, तो 8 3 24 काम, और 3 दूनी 6 काम, तो ये भी 30 ही आएगा। तो कहीं से निकाल लो, यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। ये 8 दिन किया तो एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में 24 काम, एक दिन में 2 काम, तो 3 दूनी 6, तो 24 और 6 30 काम, 30 काम है। तो ए का निकालना हो तो 3 से भाग दो, बी का निकालना है तो 2 से भाग दो, 10 और 15। कृष्णा इक्वल नहीं बोलेगा भाई, कहा समझदार बनो यार अधिकारी लोग। अरे प्रथम 4 दिन ए काम किया, शेष काम को बी समाप्त करता है। अब क्या बोला, यदि का मतलब ये हुआ ना कि ऐसा नहीं, यदि ऐसा हो तो मतलब काम वही है। यदि ए प्रथम 8 दिन काम करे और बी शेष काम को 3 दिन समाप्त करेगा, है ना। यदि ए प्रथम 8 दिन करेगा, शेष काम को बी 3 दिन में करेगा, मतलब काम तो वही है ना। ये काम ऐसा हुआ, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक। तो काम वही है। तुमको उंगली पकड़ के ऐसे कहेगा, लिखो, टिक लगा, ये दबाओ बटन ए बी सी, उंगली दबा के करेगा तुमको कि खुद ही समझना होगा, ठीक है ना। अपने आप कहेगा उसको, कहां लिखा दोनों सेम काम है। अरे काम तो वही है ना, जो ये किया या ये करेगा, ऐसा लिखा है। समझा करो मेरे बात को बच्चा, ठीक है ना। बोलेगा तेरे को कान में आके बोलेगा कि सेम वर्क है। जब लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, समझदार बन रहे हो। ये इतना काम यदि ए 8 दिन करे तो विशेष काम को 3 दिन में करेगा। इसका मतलब काम दोनों क्या है, बराबर है। समझा करो मेरे भाई, इतना समय अधिकारी बनने जा रहे हो, है सारा जो है ना, सारा केस सॉल्व करके देगा तुमको लोग, है ना। जो भी कांड होगा वो सारा केस सॉल्व कर भैया लो सॉल्व कर दो उससे, कौन है ना, ऐसे थोड़ी होता है। चलो यहां देखो अधिकारी लोग, गड़बड़ बात करता है बच्चा। तो 3 से भाग दिया तो 10 आ गया, और 2 से भाग दिया तो 15। देखो ज्यादा सोचोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। सही चीज सोचो, अच्छा से सोचो, आगे निकलते जाओगे, धाए 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 धाए, एकदम इंटेलिजेंट बच्चा जैसा। और आप फालतू चीज सोचते रहोगे तो कभी काम ही नहीं बनेगा, हमेशा खराब होगा, ठीक है ना। ओके कृष्णा, ठीक है। ये सबको समझ में आया, हमने जो बनाया। यस समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख दो फटाफट, तेजी में लिखो यस। कैपेसिटी निकाल देना। देखो ये 3 काम करेगा, ये 2 काम 1 दिन में करेगा। तो या तो यहां देखो, 1 दिन में करता है 3 काम, तो 4 दिन में 12, शेष काम 9 दिन में, तो 1 दिन में 2 काम, तो 18। यहाँ मतलब पहले हुआ 12 काम और फिर हुआ 18 काम, तो सब मिला कितना काम हुआ 30 काम। या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे। ये किया 8 दिन, तो 1 दिन 3 काम करता है, तो यहां कितना किया 24 काम।
शेष काम को किया है 3 दिन में, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में 6 काम, तो 24 है कितना 30। या तो उससे निकालो या इससे, किसी एक ही से निकालना, ये नहीं कि तुम भी दोनों में निकालना शुरू कर देना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक, एक ही बार उड़ाना है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। चले आगे, चलो चलो, ये 8 दिन 20 से 18 दिन, ये 14 दिन 20 से 9 दिन, चलो करो फटाफट दीजिए, फास्ट फास्ट। अब बन जाएगा, हाँ हाँ हाँ, नहीं कंडीशन ये है कि इसमें दोनों का पूछा तब ना, किसी एक का पूछता तो। ये अकेले किसी काम को आगे तो आंसर ऑप्शन तो 10 15 20 तक, फिर क्या एक से कैसे होता? तो फिर भैया बच्चा को क्यों आधा फंसाइएगा, है कि नहीं? समझा कीजिए बात का, मजा तो डेली आता है भाई साहब। नहीं, सबका आ गया जी। निशांत शर्मा, यूट्यूब पर क्लास कब तक चलेगी? अरे मंडे ट्यूजडे तक चलेगी ही, मंडे ट्यूजडे के बाद हम सोचेंगे करना क्या, पहले बिहार में देखता हूँ क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। टोपी क्यों पहन लिया? ये राज है बच्चा, राज राज है, इसको राज ही रखो। अच्छा, ये पीडीएफ करूं विलोड? ऑफलाइन खुलेगा तभी कर दूंगा, अभी तो घर बैठे हो यार, अभी तो लिख लिया करो घर बैठ के, यूट्यूब पर भी चल रहा है ना। जब करेंगे ना बैच वाले में, तब वहां पर आपको पीडीएफ भी दे देंगे, मैंने कहा था कल, कहीं छोड़ो है ना तो अभी, ठीक है। आया कि नहीं? यस, अंकित राज ने लाया 20-30, और भी लोग लाए, ऊपर में चला गया है ना। बहुत अच्छा, अभी ने भी लाया, उपेंद्र ने भी लाया, बहुत अच्छा। हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। नेहा का भी आ गया, अंजलि का भी आ गया, उपेंद्र का भी आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या नाम है, गीगी का भी आ गया। होगा मन, अरे काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो अब सबका आना शुरू हो गया, ठीक है ना। घर ही आ जाओगे क्लास लेने, ठीक है। ओके अनमोल, एग्जाम दीजिए। चलिए अब सुनिए, ए 8 दिन किया एटेक्स, बी 18 दिन 18 बाई, ए 8 दिन एटेक्स, बी 18 दिन 18 बाई, ए 14 डेज 14x और बी 9 दिन 9 बाई। देखो जैसे बोलो वैसे लिख दो, ए जो है 14 डेज तो 14x और बी 9 डेज तो 9 बाई, ठीक है ना, बहुत अच्छा है ना। तो 14 में से 8 गया, 8 6 14 6x, और 18 में से 9 गया तो 9 बाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x बाई का रेशियो 3:2, x बाई का रेशियो 3:2, x बाई का रेशियो 3:2, 3:2, ठीक है ना। कोई तकलीफ है? नहीं। अब आप देखिए, ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम। कहीं पुट कर दीजिए, इसका 3 आया है, इसका 2 आया है, तो ये कितना हो गया, 8 3 24, 18 दूनी 36, सब मिला के 60 काम। तो काम है 60, 3 से भाग देंगे 20 30 60, 2 से भाग देंगे 30 दूनी 60, 20 और 30, 20 एंड 30, 20 और 30, 20 एंड 30,
सबको समझ में आया? या तो यहां से ला सकते हैं, यहां पर 3 पुट कर दें, यहां 2, 14 तिहाई 42, 9 दूनी 18, जोड़ दिया 60, 5 1 6 ना 60, 60 को 3 से भाग दिया 20, 2 से भाग दिया 30। आंसर आ गया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, दाएं दाएं लिखो। बोलो बोलो जल्दी बढ़ो, फास्ट फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, फास्ट। निशांत पढ़ो ना। विशाल अभी लेट ज्वाइन किए क्लास क्या? कृष्णा का कंफ्यूजन है। वर्ग अलग अलग कैसे होगा? या तो कुछ बोलेगा कि पहले वाला वर्ग दूसरे का दुगुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, आधा है, 10% अधिक है, 20% अधिक है, कुछ एफिशिएंट, कुछ ना कुछ तो रिलेशन देगा ना। ये कोई जादू मंत्र हो रहा है कि क्या निकालो कितने दिन में खत्म हुआ, हमें क्या मालूम कितने दिन में हुआ, ठीक है ना। इसीलिए दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, ठीक। हो वेरी गुड। कितने क्वेश्चन है ये? अरे बाबा एक ही क्वेश्चन दिया ऐसा। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा हम आपको पहले बताते हैं, फिर मैं आपसे बनवाऊंगा, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम देते हैं। मेरे पास 2 क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं टाइपिंग किया है एक ही क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन जो पूछा हुआ एग्जाम में भी है मैं दे देता हूं। 1 मिनट रुक जाइएगा। सब लोग तैयार हैं क्या? एकदम तैयार ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और तैयार रहना भी चाहिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, मैं थोड़ा देख लूँ कि दूसरा एग्जाम्पल जो मैं देना चाहता हूँ वो दे दूँ। ये 3/4 वाला है ना, पिछला 3/4 का था, 4/5, 2 एग्जाम्पल था, ठीक है, 2 एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। एक एग्जाम्पल जो है ये ध्यान रखिएगा, इसमें रहेगा, ये आप बनाइएगा, और दूसरा एग्जाम्पल जो है ये क्वेश्चन आप लिख भी लीजिएगा अपने शॉर्टकट में, और ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्लीज कहा कि बी एक काम को एक सर्टेन डेज में समाप्त करता है, बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज, बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज, बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है, ठीक। फिर कहा ए कंप्लीट द हाफ वर्क, ए कंप्लीट द हाफ वर्क, ए कंप्लीट द हाफ वर्क इन 1/6 times the time of 1/6 times the time of B, 1/6 times of time of, इससे क्या होता है, time of B, A complete the half work, A complete the half work in कितना में, in 1/6 times of the time of B, बी एक काम को एक निश्चित समय में समाप्त करता है। बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ध्यान से सुनना, बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मेरे बात सबको समझ आ रहा है ना। बी द्वारा लिए गए समय के 6 समय में ए आधा काम करता है। उसके बाद है
ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। एग्जाम में पूछा को ध्यान रखना, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। देन ए एंड बी अलोन डज द वर्किंग। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है ना? भगत सिंह सर, मैं पाकिस्तान से लाइव देख रहा हूं। वेलकम, स्वागत है, पढ़िए, क्या दिक्कत है? चलिए भाई यहां देखिए फटाफट, सब तैयार हैं? सब तैयार है ना? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से प्लीज। निशांत खाना खा रहे हो? खाओ खाओ, खा लो भैया। देखिए भगत सिंह जी, आप, हम जान गए हैं आप पाकिस्तान से क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार कमेंट करना यह सूचित करता है कि आप बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो प्लीज बदमाशी नहीं करें, ओके? ये क्वेश्चन समझ में आया? बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। इसमें क्या है ना, इसमें दिया है ए एक काम को एक निश्चित दिन में, ठीक है? और जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें क्या है, बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 टाइम में, बी द्वारा लिए गए टाइम के 1/6 में ए आधा काम करता, हाफ वर्क, आधा काम करता है। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या बोला कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन, ठीक है ना? ओके, प्लीज सब तैयार हैं? चलिए भाई, यहां दिया है समय के बारे में बात करते हैं, टाइम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा और लिखने के बाद समझने के लिए आप बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, ठीक है ना? देखिए गी जी, हम जानते हैं आप नेपाल गए हैं तो नेपाल से बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बोलिए मत, कुछ ब्लॉक कर देगा आपको। देखिए, चलिए यहां देखिए प्लीज, ज्यादा बातें नहीं करें प्लीज। यहां देखिए फटाफट पढ़िए ना, मजा लीजिए ना, किसी दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। देखो चलिए यहां देखिए भाई साहब, पहले हम टाइम का रेशियो निकालेंगे और टाइम के बाद उसके कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना? ओके, सब तैयार हैं? ठीक है। कहा बी एक काम को एक सर्टेन डेज में करता है। देखो मैं आपको समझने के लिए कुछ एक से एबीसीडी कुछ लिखता हूं, जिससे आपको याद रहे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख रहा हूं। देखो समझो, बी एक काम को मान लो एक्स डेज में करता, मान लीजिए ना, और लिखने में भागीगा मत, कभी सीखिए लिखना, क्योंकि लिखना सबकी बस की बात नहीं होता भाई साहब। जिसको लिखने आता है वो समझिए उसको बस ट्रक सब चलता है, टेंशन मत लो, ठीक है ना? तो आराम से पढ़िएगा, है ना भाई साहब? ठीक है भाई साहब, 2 लाइन लिखने में आदमी के पसीने छूट जाते हैं, है ना? और लोग इसी तो कहते हैं हमको वैसा तो जो लिखना ना पड़े। अरे कैसे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना लिखे हो जाए, है ना भाई साहब? बहुत होगा तो 20-25% होता है, सच्चाई सच्चाई होता है। देखिए ध्यान से भाई साहब, हमने कहा बी एक काम को एक्स डेज में समाप्त करता है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्रशांत जी ध्यान से सुनिएगा, ठीक? तैयार? मजाक और हल्के मत लेना। बी एक काम को एक्स डेज में करता है, बी एक काम को लेट एक्स डेज में कंप्लीट करता है। इसने कहा ए आधा काम करता है बी के समय का 1/6 में, मतलब आधा काम करने में ए को कितना समय लिया?
तो बी के समय के 1/6 टाइम में। ध्यान सुनना, मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं इसलिए क्योंकि नेटवर्क खराब हो जाएगा। ध्यान सुनना, आधा काम करता, हाफ वर्क कंप्लीट द 1/6 द टाइम ऑफ बी। बी के टाइम कितना है? बी के टाइम x है, तो बी के टाइम के 1/6 में, बी के टाइम का 1/6 में, इतना समय में, इतना टाइम में ए ओनली कंप्लीट द हाफ वर्क, सिर्फ आधा काम किया। द होल वर्क कंप्लीट बाय ए इन, तो ए पूरा काम निकालेंगे ना, जब हाफ वर्क करता है एक्स का 1/6 टाइम में, हाफ काम करता है एक्स का 1/6 टाइम में, तो होल वर्क पूरा काम कितने दिन में करेगा? ठीक, होल वर्क। तो एक्स का 1/6, यहां वाला यहां लिखाएगा 1/2, 1/2 लिखेंगे, लेकिन 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो काट दिए, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया? x/3। तो इसका मतलब ये करेगा x डेज में, तो ये करेगा x/3 डेज में। तो यहां से ये कट गया, तो ये गुना हो जाए, तो रेशियो क्या आ गया? 1:3 का। ये किसका रेशियो है? ये किसका रेशियो है? समय दिया है, समय का रेशियो है। समय लेता है, समय x माने थे, और ये आधा काम करने में इतना समय लेता है, तो पूरा काम करने में इतना समय लेगा। x/3 है ये, ठीक है ना, x/3 समय लेता है। ठीक, तो रेशियो समय का आया, लेकिन इनकी कैपेसिटी का मैं सिखाऊंगा आपको ये बिना x माने हुए भी, लेकिन समझिए प्लीज। कैपेसिटी का रेशियो निकाले, इनके एफिशिएंसी का रेशियो, तो मैंने क्या सिखाया था? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहां 1:3 है, तो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। मतलब ये 3 काम करेगा, तो ये 1 काम करेगा। दोनों मिलकर कितना करेगा एक दिन में? 4 काम। ये 3 करेगा तो ये 1, ये 3 तो ये 1, एक दिन में 4 काम। और दिया दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करता है, तो काम कितने हैं? 40 काम है। अब ए का पूछेगा तो 40/3, और बी का पूछेगा तो 40/1। तो ये हो गया, ए का पूछा 13 सही 1/3, यही ए का ही एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में भी ए का ही पूछा है, हमको पूरा ध्यान है। और बी का 40 आ जाएगा। ठीक, तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं, इतना आसान क्वेश्चन है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का, और क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनकर जो आदमी के जमीन नीचे पैर के खिसक जाता है। बोलता है बी द्वारा किए गए समय के 1/6 समय में ए आधा काम करता है, बस उसी में दिमाग उसका आधा हो जाता है कि नहीं जी? A complete the half work, A complete the half work 1/6 times the time of B। बस नेटवर्क खराब, तो प्लीज अपना नेटवर्क खराब ना करें, और एक बार फिर से सुने समझे प्लीज, देखिए, ठीक है। यहां देखिए, समय का रेशियो बी ए काम को मान लो कुछ भी मान लो एक्स ही देता हूं, चलो एक बार एक्स और ले देता हूं, एक बार और एक्स। बी ए काम को एक्स डेज में करता, मान लो ए और बी का समय निकाल रहा हूं, तो मान लो बी ए काम को एक्स डेज में, तो एक्स का 1/6 में, एक्स के 1/6 में वो आधा काम करता है। आधा काम करने में, ए भाई साहब ध्यान सुनना, आधा करने में x/6 लेता समय, 1/6 टाइम्स द टाइम ऑफ बी। बी के समय 1/6 कितने? आधे काम में 1/6, तो आधा काम में करने में आप 5 दिन लगाते हैं। मान लीजिए आधा काम करने में आप 5 दिन लगाते हैं, तो पूरा काम डबल 10 दिन लीजिएगा, है ना। तो पूरा काम निकाल के यहीं पर डबल कर दीजिए, नहीं तो एक्स में फालतू में लिखा था आपको समझाने के लिए। तो रेशियो, समय का रेशियो 1/3, और उनकी कैपेसिटी का रेशियो निकालने कहेंगे तो क्या बोलेंगे? 3:1। जब देखते हैं यहीं पर रेशियो आ जाएगा। आप नहीं भी कुछ मानेंगे, ऐसे मान लेंगे कि बी एक काम को एक दिन में करता है, तो ए करता है उसका 1/6 टाइम में, ये आधा काम 1/6 टाइम में आधा करता है, तो पूरा काम करने में डबल टाइम लेगा, तो पूरा काम डबल, तो 2 3 6 1:2, यहाँ रेशियो 3, और कैपेसिटी का 3:1। देखिए, सीखने के बाद हाथ पैर चलता है, अचानक नहीं। इसे सीखिए, पहले मजे से सीखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक, थोड़ी बहुत समझ में आया मेरे भाई बंधु? बताइएगा प्लीज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है लैंग्वेज, लेकिन बहुत इजी है कि बी ए काम को एक सर्टेन डेज में, एक दिन में मान लो बी करता है,
लेकिन ए आधा काम करेगा 1/6 टाइम ऑफ बी, बी के टाइम के 1/6 है, मतलब बी एक दिन में करेगा तो ए करेगा 1/6 डेज में। कितना में करेगा? 1/6 डेज में। लेकिन कितना काम करेगा? आधा। तो पूरा काम करने में डबल टाइम लेगा। डबल 2 3 6 1:3 का रेशियो हो गया टाइम का, और कैपेसिटी का 3:1। ये 3 1 4, 4 काम एक दिन, 10 दिन में 40 काम करेगा। काम है 40, इससे भाग दो ए का निकल गया, इससे भाग दो बी का निकल गया। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो फास्ट। पटना में अभिनव आनंद जी लाइव क्लास नीतीश जी के आदेश से हो जाएगा। ठीक, जब उनका आदेश हो जाएगा तब कर देंगे, ठीक है ना। लो ना स्क्रीनशॉट, लो हट गया। एक बना के दिखाइए। सपना चौधरी, क्या दिक्कत हो गया बच्चा? क्या हो गया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। पहले आप क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनिएगा, मैं फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही बात बार बार नहीं सुनते तो मजा नहीं आता ना। देखिए, बी एक काम को एक निश्चित दिन में करता, मान लो एक दिन में करता है। ए आधा काम करता है 1/6 टाइम में, मतलब एक दिन में करेगा तो ये 1/6 डेज में, मतलब एक का 1/6 इतना समय में कितना काम करेगा? आधा। तो पूरा काम करने में डबल लेगा। तो बस ये आ गया समय का रेशियो। तो कैपेसिटी का रेशियो उल्टा होता है 3:1। एक दिन में 4 काम, 10 दिन में 40 काम। 40 काम है, 3 से भाग दिया ए का, 1 से भाग दिया बी का। ये तभी समझ में आएगा मेरे भाई जो आप एक क्वेश्चन को बनाइएगा। बनाइए प्लीज, इसको बनाइए, बनाइए बनाइए भाई मित्र। समझ में तभी आएगा जब आप इसको बनाइएगा प्लीज, ठीक है ना। बनाइए बनाइए बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, संडे की छुट्टी है, तुम टेंशन मत लो। प्रैक्टिस तो हर चीज मांगता है भाई साहब। बिना प्रैक्टिस के जीवन बेकार है, नहीं समझे? सब कुछ प्रैक्टिस कहते हैं ना। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। समझे? पत्थर भी जो है इतना कठोर है, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। एक रस्सी सॉफ्ट, इतने कोमल रस्सी से जो है टकरा टकरा के पत्थर भी जो है उस पर भी निशान छोड़ देता है, उस पर भी एक अपनी पहचान बना देता है अपनी, है ना। मिट्टी घड़ा देखते हैं जहाँ पर गांव वगैरह में कुआं होता है, पत्थर का बना होता है, घड़ा रख रख के जो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। आप लोग अब नहीं देखे होंगे, हम देखे हैं। पत्थर का, उसको सीमेंटेड नहीं, पत्थर का बना हुआ चबूतरा, उस पे घड़ा रखते रखते वहां पर जो है मतलब सदियों से 5 साल 10 साल 20 साल से लोग रख रहे हैं घड़ा उस पर, और वो जो है उस पर गड्ढा हो गया, मतलब थोड़ा दब गया, वो ऐसा लग गया तो मतलब उसका एक स्पेस, मतलब लगता है कि यहाँ घड़ा रखने की जगह बना हुआ है। तो एक कोमल सा मिट्टी जो है एक, है ना, पत्थर पर निशान बना सकता है। तो हम प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दिन प्रतिदिन, रात दिन। भाई साहब, आपका दिमाग तो पत्थर थोड़ी है, सॉफ्ट है, निशान तो बनेगा ही। देखो, गौरव करा सर मेरे घर के बगल में ही था, है था ना, बहुत अच्छा। बना नहीं रहा लेकिन बकवास करेगा खूब, इधर के बाद उधर के बाद, कोशिश नहीं करेगा बनाने का। कैसे सीखेगा? सब समझ में नहीं आता है। बस एक ही चीज लिख ही रहे भाषण देने तो सब लोग आगे है ना। चलिए बनाइए फटाफट।
क्या आंसर है? 60 90 है, 60 90? देखो लर्निंग ऐप वाले सभी लोग आंसर बना रहे हैं, 60 90 60 ला रहे हैं। और देखो यूट्यूब पर जो पेड वाला बच्चा होगा पक्का ला रहा हो, फ्री वाला बच्चा होगा नहीं ला रहा होगा। ये दिक्कत है, थोड़ा मजे लेने लगते हैं ना बच्चे लोग। तो देखिए यार पैसा तो लगा नहीं है, पढ़ ले भैया पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले। नहीं, कभी ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ लोग 17,500 दे के मुंह कान सुखा के इसे पढ़ते हैं, और सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सीखते हैं, पैसा लगता है सीखते हैं। और यहाँ यूट्यूब आज फ्री चल रहा है तो कोई वैल्यू नहीं। आंसर पूछे तो आंसर नहीं बना, देखो अब आंसर आना शुरू हुआ, देखा? डांटते हैं तब सुनता है, ऐसे नहीं सुनेगा ना, सर पे चढ़ जाता है। चलो यहां देखो प्लीज, समय कितना इजी है। देखो एक काम को एक निश्चित दिन में, ए मान लो एक दिन में करता है, या कोई बच्चा इसको एक्स भी लिख सकता है, एक्स भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। एक्स लिख दो, एक्स दिन में करता है। एक काम को एक दिन में या एक दिन में कुछ लिख दो। ए के समय का 3/4, तो ए का समय है एक्स, उसके 3/4 समय में, या 1 का 3/4 होता है। 3/4 भाग में बी आधा काम करता है, तो आधा काम करता है 3/4 समय, पूरा काम डबल टाइम मिलेगा, तो पूरा काम में डबल टाइम लगेगा ना, सिंपल सी बात है। आधा काम करने में 3/4, आधा काम करने में 3/4 समय लगता है, तो पूरा काम करने में तो डबल तो टाइम लगेगा ही। तो इनके समय का रेशियो 2 यहां चला गया, 2:3 हो गया। समय का रेशियो 2:3 है, तो कैपेसिटी का रेशियो 3:2 होगा। कैपेसिटी का रेशियो 3:2 होगा। ये 3 काम करता है, ये 2 काम, और एक दिन में कितना हो गया? 5, और 36 दिन लगते, 36 × 5 = 180। तो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 36 दिन लगता है, तो 180 काम है। ए का पूछेगा तो 60 दिन, और बी का पूछे तो 90 दिन। 3 से भाग दो 60, 2 से भाग दो 90, तो 60 और 90 दिन लगेंगे, ठीक है ना? धन्यवाद जो बंधु मित्र जो है यूट्यूब पर लर्निंग ऐप पे पढ़ते हैं और आंसर बनाते हैं, भैया इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है ना, मस्त मजेदार, ठीक है ना? आप यूट्यूब पे बैठ के खोले हैं और यूट्यूब देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपना समय को इतना मतलब खराब मत समझिए कि जिस काम के लिए बैठे हैं सीखने के लिए ना सीखें, बनाने के लिए बैठे हैं ना बनाएं। ये तो बहुत गलत बात है ना, बनाइए जरूर, मजा आ जाएगा, ठीक? ओके भाई, ये सबको समझ में आ गया तो एक बार बोलो यस फटाफट तेजी में। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। टिंकू लर्निंग ऐप पे क्लास तो चल ही रही है ना? चलती है भाई, चलती है, पर भी चलती है। चलिए इसको पढ़िए प्लीज, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
पढ़िए इसको क्वेश्चन को। ऐप पर जो बच्चे भारतीय लर्निंग ऐप पे पढ़ रहे थे, भारतीय लर्निंग ऐप पर, तो सॉरी भारतीय कॉन्सेप्ट में ऑफलाइन पढ़ रहे थे, जो बच्चे भारतीय कॉन्सेप्ट के ऑफलाइन बैचेज में थे, उन सभी के लिए लर्निंग ऐप पे मैं लाऊंगा। अभी देखता हूँ कंडीशन क्या रहता है, अदर स्टेट का क्या रहता है, दिल्ली का। उसके बाद जो है मतलब अभी एटलीस्ट आप मंडे ट्यूसडे तक तो यूट्यूब पर देखिए ही, मंडे ट्यूसडे तक। आफ्टर दैट हम जो है डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, कि क्या करना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, सबको पढ़ाएंगे। इस बार लॉकडाउन में नहीं चलेगा डाउन, है ना, लॉकडाउन में भी क्लासेस लाइव चलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, डरना मना है। आइए, ए और बी एक काम को 12 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 12 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एलसीएम कितना हो गया? 24, 12 दूनी 24, 8 दूनी 8 3 24, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं निशांत, गलत है तुम्हारा, पहले यहां देखो ध्यान से। अंजलि आज भी वॉल्यूम क्लास नहीं लेंगे, कल से देखेंगे, कल पक्का, ठीक है ना। थोड़ा सा भी कोरोना है, कोरोना के कारण से जो है अभी जो है देर रात इधर नहीं ठहरते हैं, ठीक है ना। चलिए, सब तैयार हैं? देखिएगा, इसे 2 तरीके से हम बातें कर सकते हैं। जरा सा आप ध्यान देंगे समझ में आएगा, जरा सा मेरे भाई बंधु। सब तैयार हैं? हाँ, कल क्लास होगी। हाँ, दोपहर क्लासेस नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। दोपहर के 12 बजे 1 बजे दोनों क्लासेस नहीं होंगे, ठीक है, सावधान। ओहो, भास्कर जी का बिल्कुल सही है, भास्कर बिश्नोई। 36/25, 1 इंटीजर 11/25 days, यस, राइट आंसर। देखिए, इसको हम 2 तरीके से एक बात लिखेंगे, लेकिन आपको पहले डिटेल में समझाता हूं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो 24 काम पूरा है, एक दिन में 5 काम करता है, तो ए और बी मिलकर 24/5 दिन में करेगा। कितना दिन में? 24/5 दिन में करेगा, ठीक है। ए और बी काम कितने हैं? 24, और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेगा, तो ए और बी मिलकर 24/5 दिन में करेगा। लेकिन सी कहता सी एलोन टेक्स 4/5 टाइम्स टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। जितना दिन में ए और बी टुगेदर दोनों करने में लेता है काम, उतना दिन उसका कितना? उसका 4/5 में, तो 24/5 दिन। ध्यान सुना यहां पर, ए और बी 24/5 दिन लेता है, ए और बी 24/5 दिन लेता है। इसका 4/5 समय में 4/5 सी अकेले करता, यही ने कहा, सी अकेले उस काम करने में ए और बी द्वारा लिए गए, ए और बी है ना, लिए गए समय का 4/5 भाग समय लेता है। मतलब ए और बी का समय कितना है दोनों का? बताइए, ए एंड बी टुगेदर का 24/5, इतना दिन में करता है ए और बी। उसके समय का 4/5 मतलब 96/25, तो ये सी का आ गया, ठीक है, यस। तो हम इसकी कहानी फिर से बना देते हैं तीनों लोगों का। ए का तो वही रहेगा, 12 दिन में करता है, बी का 8 दिन में करता है, बी कितने करता है? 8 दिन में,
बी का 8 दिया है और सी कितना आ गया 96/25 आ गया। इस बात को ही समझिएगा मेरे भाई, ए और बी काम है 24, एक दिन में 5 काम करता है तो पूरे काम को 24/5 दिन में करेगा। और ए और बी जितने दिन में करता है, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी जितने दिन में करता है उसके 4/5, इस टाइम का 4/5 टाइम में सी अलोन, सी अकेले करता है। तो इसका टाइम ये है, इस टाइम का 4/5 96/25 सी अकेले करता है। एलसीएम 96 हो जाएगा, 12 8 96, 12 8 96, 96 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ, ध्यान समझो, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद, 3 दिन साथ में 3 दिन तक कार्य करते हैं और बाद में काम छोड़ देते हैं। तो ए और बी चला गया, शेष काम को सी कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन है ना। जितना समय था समझ, यहीं पर समझ, बस एक लाइन समझने जितना टाइम लगे, उसके बाद नहीं। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 12 8 20। ए और बी एक दिन में, यहां 8 है यहां 12 है, तो एक दिन में ए और बी कितना करेगा, 20 काम करेगा। तो 3 दिन में कितना करेगा, 20 3 60 काम कर देगा। तो 96 में से 60 हो गया, 96 में से 60 हो गया तो कितना बच गया है, कितना बच गया, 6 3 9 36 ना। अभी 36 काम कौन करेगा, सी। तो 36 काम करेगा सी और एक दिन में कितना काम कर, देखो कहां गया, एक दिन में 25 करता है, एक दिन में 25 करता है। तो 36 काम करने में 1 सही 11/25 दिन लगाएगा। ये सी शेष काम को इतने दिन में करेगा। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहां देखिए, फिर से बोलता हूं मेरे भाई, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। ठीक, देखिए प्लीज यहां देखिए, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 8 दिन में, काम मान लिया 24, एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। तो 24 काम को करेगा 24/5 दिन, 24/5 दिन में करेगा। ठीक, 24/5 दिन में करेगा। ठीक, और जितना दिन में ए और बी करता है उसके 4/5, उसके 4/5 में कौन करता है, सी करता है। 96/25 दिन में करता है सी, कितना 96/25 दिन में। तो हो गया ए का 12, बी का 8 और सी का भी आ गया 96/25। तो यहां से एलसीएम 96, 8 12 25 हो गया। तो ए और बी करेगा 3 दिन, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 8 20, एक दिन में 20 काम, तो 3 दिन में 20 3 60 काम। 96 में से 60 हो गया, 36 काम बाकी है। 36 काम कौन करेगा, सी। और एक दिन में कितना करता है, सी एक दिन में 25 काम करता है। तो 36 काम 36/25, एक सही 11/25 दिन में काम को समाप्त कर देगा। मेरे भाई मेरे बंधु, आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाइए ना प्लीज, फास्ट। संध्या क्या आंसर अब आया समझ में बच्चा, संध्या नो लिखी है, समझ में आया बच्चा, दोबारा बता दिया, समझ में आया कि नहीं, बोलो ना जी। बारह 8 का कैसे करेंगे, 4/5, अभी ए एंड बी टुगेदर का होगा। ठीक है ना, नौ वाला बैच नहीं शुरू हुआ ना निशांत, 9 वाला बैच चालू कहाँ किया, 15 तारीख से नहीं हुआ ना, आज 15 तारीख तो है, आज चालू नहीं हुआ। ठीक है ना, मजा आ गया। मैं दोबारा समझाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा प्लीज, डरिए मत, हम हैं तो फिर डरना क्या। देखिए ए 12 था और बी 8 था, ऐसे ही था ना, या 8 12 था, 12 और 8 था, 12 और 8 था। ठीक, ओके।
तो बच्चा ए और बी का अलग अलग 4/5 मत कीजिएगा, आदमी एक ही है ना, सी ये करेगा कि ये करेगा, सी का अलग अलग कैसे होगा, सी का एक ही होगा ना, ए एंड बी टुगेदर का है, क्या है, ए और बी का अलग अलग नहीं है, अभी समझिए ध्यान से, ए और बी अलग अलग नहीं, ए और बी टुगेदर एक साथ में है, ए और बी का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां से एलसीएम 24 है, 12 दूनी 24, 8 3 24, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, 24/5। ये संध्या समझिए ध्यान से, फटाफट तेजी में समझना भाई जरा फटाफट, और इधर से अभी जी फटाफट तेजी में। भैया यदि 24 काम है और एक दिन में 5 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24/5। ये तो अंधा आदमी बता देगा सुन के कि 24 काम है, एक दिन में 5 क्या, 24/5। जितना दिन में ए और बी करता है इतना दिन में करता है, तो सी उस समय के 4/5 टाइम में काम करता है। जितना दिन ए और बी टुगेदर, ए और बी दोनों मिला के लिखेंगे ना, जितना दिन में ए और बी मिला के काम करेगा उसके 4/5, मतलब सी कितना करेगा, 96/25 में करेगा। देखो ए का है 12, बी का है 8 और सी कितना आ गया, 96/25 आ गया, ये सी का आ गया। अब एलसीएम 96 है, 12 8 96 से 96 कट गया, 25 चला जाएगा ऊपर। अब क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन काम किया, शेष कार्य को सी करता है। भैया ये 8 काम करता है, ये 12, तो 12 8 कितना, एक दिन में 20 काम करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 60 काम। अरे 96 काम था, 60 हो गया तो 36 काम बच गया। ये कौन करेगा, सी, और सी एक दिन 25 काम करता है, तो एक दिन में 25 करेगा, 36 कितना दिन करेगा, 1 से ही 11 36 25 ना, कितना दिन में करेगा सी। संध्या को समझ में आया कि नहीं, खुशबू इजी है, बहुत ज्यादा खुशबू, वेरी गुड, समझ गए क्या। ज्योमेट्री शुरू करूंगा बच्चा, थोड़ा बंद है क्लास, शाम वाला क्लास बंद है, जल्दी में ज्योमेट्री चालू करेंगे, ज्योमेट्री बहुत जल्द, ठीक है ना। अभी किसी कारण बस जो है थोड़ा क्लासेस बंद है। सबको समझ में आ गया, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और मन ला के पढ़िए। और कल मिलेंगे, ध्यान रखना कल 12 बजे और 1 बजे दोनों बैच जो हैं बंद है, सावधान।